नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो बहुत बेहतरीन हो रहे होंगे। जैसा कि बायो का जो पेपर था वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत खतरनाक पेपर आया हुआ था। मैथ्स का पेपर आसान था, बहुत खतरनाक नहीं था। हालांकि मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत भी आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 4 नंबर का क्वेश्चन था। सारे विद्यार्थियों को नंबर मिलने चाहिए, 4 नंबर के क्वेश्चन में मिस्टेक थी भैया। हालांकि मैथ्स का पेपर जैसा पैटर्न एग्जामिनर ने दिया था, जैसे उत्तराखंड बोर्ड ने जो पैटर्न दिया था उस पैटर्न को पूर्ण रूप से उसने फॉलो किया था और पेपर बेहतरीन आया हुआ था। कहीं पर बच्चों को कोई ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन बच्चों की ये डिमांड थी हर एक वीडियो पर, भाई मैं हर एक वीडियो जैसी वीडियो बनाना चाह रहा हूं तो बच्चे वहां पर कमेंट कर रहे हैं, सर फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिएगा, फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। तो भाई मैं कुछ चुनिंदा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। हर एक टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। आपको वो टॉपिक पढ़ के जाने हैं एग्जाम हॉल के अंदर। और उसके बाद अगर आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया तो लगभग आपके भैया 55 से 60 नंबर के बीच में आ जाएंगे। कुछ डेरिवेशन हैं और कुछ याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ चीजों को नोट करेंगे। हालांकि मैं भी नोट कर रहा हूं यहां पर आपके लिए चीजें, तो आपको भी अपनी चीजों को क्या करना है, नोट करना है। बहुत समय लगा इन क्वेश्चनों को लिखने में, है ना। जब ये क्वेश्चन लिखे उसके बाद से भैया इन क्वेश्चनों को देखा कि ये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो बहुत समय लगा इन क्वेश्चनों को लिखने में। आप बेसब्री से भैया इस क्वेश्चनों को लिखना है और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। हो सकता है थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएं लेकिन लिखना है भैया, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से दूसरी वाली बुक से स्टार्ट करूँ कि पहली वाली बुक से स्टार्ट करूँ? चलो पहली वाली बुक से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको याद होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको क्या होंगी मेरे दोस्त, याद होंगी। तो पहले चैप्टर से गॉस का नियम तो सबको ही पता है, ठीक है भैया। पहला जल्दी जल्दी लिखते रहेंगे। गॉस का नियम हो गया मेरे दोस्त, गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग तथा उसके क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, अनुप्रयोग हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी समझ गए, गॉस की थ्योरम और उसके अनुप्रयोग हो गए मेरे दोस्त। पहले चैप्टर से कूलाम का नियम सबको रटा हुआ है, कूलाम का नियम सभी विद्यार्थियों को रटा है, कूलाम का नियम सभी विद्यार्थियों को रटा हुआ है मेरे दोस्त। पहले ही चैप्टर से, है ना, वैद्युत बल रेखाओं, है ना, वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, रेखा के गुण, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन भी सबको रट रखा है भैया। प्लस से कहाँ आती है, माइनस से कहाँ आती है, बंद वक्र बनाती है कि नहीं बनाती है। इसी में एक क्वेश्चन डेरिवेशन है भैया, वैद्युत द्विध्रुव, है ना। आप लिख लेंगे द्विध्रुव, लिखेंगे मेरे भैया, द्विध्रुव लिखेंगे। और इस पर अक्षीय स्थिति, ध्यान देना, अक्षीय व निरक्षीय, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति भैया, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति को आप लोग पढ़ के जाएंगे डेरिवेशन के तौर पर, ठीक है। तो पहले चैप्टर से भैया यह 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। गॉस का नियम, उसके अनुप्रयोग, कूलाम का नियम भैया याद ही होगा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति पर इसका भैया क्या करना, सूत्र ज्ञात करना, सूत्र का निगमन करना, ऐसा आ सकता है। बाकी यदि पहले चैप्टर से डेरिवेशन आएंगी भैया, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये तो आपको याद ही है ना, अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अगर हम चलें इसी के बाद आगे की ओर दूसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। दूसरे चैप्टर में समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र भैया, है ना, संधारित्र इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी के बाद विलगित गोली चालक से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भैया। विलगित गोली चालक, विलगित गोली चालक, विलगित गोली चालक से क्वेश्चन आ सकता है। विलगित गोली चालक किसे कहते हैं, इसका सूत्र निगमन करो। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है भैया। इसी से वैद्युत विभव और विभवांतर में अंतर आ सकता है, विभव व विभवांतर में अंतर आ सकता है। और अनंत लंबाई के तार के लिए विभवांतर का सूत्र आ सकता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वाला क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्त। दूसरे चैप्टर से मेरे लिए तो इतने ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, दूसरे चैप्टर से इतने ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। हालांकि आप और को भी पढ़ सकते हो, ये मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, जो हर साल पेपरों में आते हैं वही ये क्वेश्चन है भैया। इसके बाद अगर हम चलेंगे, इसके बाद हम चलते हैं तो हमारे पास चैप्टर आता है किरचॉफ वाला भैया, ठीक है। कौन सा चैप्टर आता है, तो पहला लिखना अपवाह वेग, अपवाह वेग व अपवाह वेग, अपवाह वेग व क्या लिखा गया है, ध्यान देना। अपवाह वेग कहाँ पर था भैया, है ना, नंबर वाइज से बता रहा था, मैं ही खुद
ऊपर नीचे हो गया। हाँ, अपवाह वेग व इलेक्ट्रॉन के बीच संबंध, जहाँ पर धारा घनत्व लिख लो, धारा घनत्व के बीच संबंध, जहाँ पर I बराबर NeAVD होता है। ठीक हो गया भैया। इसी चैप्टर में होता है सेल का EMF, ध्यान देना, सेल का EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक हो गया। और भैया ध्यान देना, आवेश में संबंध, चलो यही हो गया, E बराबर V माइनस IR वाला कॉन्सेप्ट ये हो गया भैया। इसी में किरचॉफ का नियम आ सकता है, याद कर लेना, 2 के 2 नियम, किरचॉफ के नियम, ये तो सब याद ही करके जाएंगे। ऐसा ही कोई विद्यार्थी होगा जो 12 में हो और वो इस चैप्टर को पढ़ के ना जाए, मतलब किरचॉफ के नियम को। भैया मैं एक चीज़ जोर दे के बोल रहा हूँ, सेलों का संयोजन पढ़ लेना, सेलों का संयोजन पढ़ लेना मेरे दोस्त। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेलों का संयोजन पता नहीं क्यों लग रहा है कि आएगा पेपरों में इस बार। भैया इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है, ध्यान देना भैया, व्हीट स्टोन सेतु आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। इसके एप्लीकेशन तो कट गए हैं, हालांकि वो नहीं आएंगे, जब कट गए हैं तो कट गए हैं भैया। अगले चैप्टर की बात करता हूँ। अगले चैप्टर में आएगा बायो सेवर्ट का नियम। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सब तो याद ही होना चाहिए भैया आपको। और एक एक नंबर के क्वेश्चनों पे भी ध्यान देना, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चनों को जरा डिटेल से पढ़ लेना भाई, ध्यान देना। इसमें आएगा, अगला आएगा, मैंने बोला बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट नियम। ठीक है, लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ। इसके बाद जो जो चैप्टर पढ़ते रहोगे उन पर टिक करते रहना। अगला आ जाएगा 2 समांतर धारावाही चालक के बीच बल, 2 समांतर धारावाही चालक के बीच बल। यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांस भी बहुत रहते हैं, F/L वाला जो होता है ना। इसके बाद चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बड़े नंबर में आ सकता है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्त यहां से, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, 100% लिखो आएगा, है ना। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय व लोह चुंबकीय, 12 वालों इस टॉपिक को 100% पढ़ के जाना सब लोग। ठीक है, हालांकि ये सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तुम्हारे लिए। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, गैल्वेनोमीटर को किस में बदलो भैया, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। 2 नंबर का गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर, 2 नंबर का लिख लो वोल्टमीटर। और दूसरा इसी में है गैल्वेनोमीटर को धारामापी, गैल्वेनोमीटर को धारामापी। इन दोनों में से एक 100% आएगा मेरे दोस्त, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आगे को हम चलते हैं तो फैराडे के नियम हो गए, क्या हो जाएंगे, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम लिख लो मेरे साथ साथ कॉपी में, यही आएंगे फैराडे के नियम। 2 नियम है, याद कर लेना। इसी के साथ अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण इंपॉर्टेंट है, अन्योन्य, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण व स्वप्रेरण भैया, इन दोनों से एक आएगा इंपॉर्टेंट। इसके बाद 2 समाक्षी परिनालिकाओं वाला आ जाएगा। ठीक है, 2 समाक्षी परिनालिका याद रखना, 2 समाक्षी परिनालिकाओं वाला आ सकता है। इसके बाद हम चलते हैं भैया LCR परिपथ, LCR परिपथ में अनुनाद, LCR परिपथ में
प्रतिबाधा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिबाधा, जड़ निकालने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भैया पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद हो गया चौक कुंडली। चौक कुंडली या चौक कुंडली, अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिखा रहता है। अगला है एम्पियर का परिपति नियम। एम्पियर का नियम तथा अनुप्रयोग, तथा अनुप्रयोग। ठीक हो गया। इसके बाद अगले चैप्टर अपवर्तन का सूत्र, इंपॉर्टेंट लगा लो भैया बड़े क्वेश्चन में। अपवर्तन का सूत्र पतले लेंसों के लिए। पतले लेंसों के लिए मेरे दोस्त। ठीक है, अगला ध्यान देना, अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, इंपॉर्टेंट। अवतल अवतल गोलीय, अवतल गोलीय पृष्ठ पर, अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन। इसी के बाद लगाना, स्क्रीनशॉट ले लेना या रुक के कर लेना, बोलते रह रहा हूं। अगला क्वेश्चन इसी में आता है, दर्पण सूत्र भैया इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र पतले लेंस वाला कर लेना। इसी में फिर पूछेगा संपर्क में रखे दो पतले लेंस, इंपॉर्टेंट है, सारे डेरिवेशन करके जाना। संपर्क में रखे, क्योंकि हो सकता है जैसा बायो का पेपर बना, अगर ऐसा फिजिक्स का पेपर बन गया ना, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो इस वजह से ये सारे टॉपिक पढ़ के जाना। संपर्क में रखे दो पतले लेंस, दो पतले लेंस, दो पतले लेंस। ठीक है, अगला है प्रिज्म, पढ़ के जाना भैया। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण पढ़ के जाना भाई। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बड़े नंबर में बता दूं, 5 नंबर में 100% आने वाला टॉपिक खगोलीय। मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए भैया, 100% बोल रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट होगा तभी बोल रहा हूँ। ठीक है, खगोलीय व संयुक्त, दो अलग अलग हैं ये, संयुक्त से दूरदर्शी। ठीक हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद ही होगा सबको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद बता दूं दोस्त कौन सा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, यंग का दो स्लिट प्रयोग। यंग का प्रयोग। ठीक है, ध्रुवण किसे बोलते हैं, विवर्तन, ये सब याद करने का है। विवर्तन किसे कहते हैं, ध्रुवण, विवर्तन किसे कहते हैं, व्यतिकरण, व्यतिकरण किसे कहते हैं। ठीक हो गया, ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक होंगे तरंगों का, मैक्सवेल वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग। चलो बस एक टॉपिक और बचा है हमारा, लास्ट 2 टॉपिक बचे हुए हैं बस भैया। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। इसी में आइंस्टीन की समीकरण 1/2 mv² वाली। ठीक है, इसके बाद द्रव्य तरंगें इंपॉर्टेंट है, और डी ब्रोगली, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य इंपॉर्टेंट है। इसके बाद
अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यूवी रेज और रक्त किरणें जिसे बोलते हैं, ठीक है, एक्सरे, इन सब के उपयोग। इसके बाद हो जाएगा बोर मॉडल, बोर का मॉडल और अल्फा कण प्रयोग। अलग अलग टॉपिक है, पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है भैया। ऊर्जा बैंड लास्ट टॉपिक में आ गए हैं। ऊर्जा बैंड, पीएन संधि डायोड, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी। पढ़ के जाना, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये वाला भी एक आएगा यहां से, ठीक है। पढ़ के जाना भाई, अनुमानित बता रहा हूं लेकिन मुझे लगता है कि आएगा। जहां 100% लिखे हैं वो तो याद होने चाहिए तुम्हें। इसके बाद इसमें हो जाएगा मेरे दोस्त नाभिकीय विखंडन संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसके बाद रेडियो तरंगे मैंने बता ही दिया था, सोडी का नियम, पीएन संधि डायोड, ठीक है। ऊर्जा बैंड, नाभिकीय ऊर्जा अंतर, ये करा दिया है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक, तो ये सारे टॉपिक हैं बस। न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे ये भी आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको ये टॉपिक तैयार करने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मोस्ट जिसमें 100% लिखा है भैया उनको तो पढ़ के ही चले जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। इस पर भी 100% लिख दो, ये वाले पर, ठीक है। द्रव्य तरंग है भैया, 100% लिख लो, इस पर भी आने के चांस है बहुत ज़्यादा। वैद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ से मैंने क्या बताया था, देखो या तो आएगा संपर्क में रखे तो प्रिज्म, ये वाला इंपॉर्टेंट बताया था, खगोलीय व सूक्ष्मदर्शी वाला 100% के कगार पर है भैया। 100% बोल रहा हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी बोल रहा हूँ। और यहाँ से या तो अवतल आएगा, ये देखो, या तो ये इंपॉर्टेंट, या तो ये, और या तो ये इंपॉर्टेंट। ये तीनों में से 3 के 3 इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर में आपको मिल सकता है। ट्रांसफार्मर एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा इंपॉर्टेंट है, अनुनाद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौक कुंडली ट्रांसफार्मर, एम्पियर का परिपति नियम भैया इंपॉर्टेंट है, अनुप्रयोग नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। गैलोरीमीटर को वोल्टमीटर पहले ही इंपॉर्टेंट लगा है, अन्योन्य प्रेरण 100 प्रेरण में से एक आएगा, ये पहले ही इंपॉर्टेंट लगा है। अपवाह वेग धारा घनत्व में संबंध आ सकता है, हर बार पेपर में पूछता है। किरचॉफ का नियम बहुत बार पूछा गया है। कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये तो पढ़ के ही जाना है, मैंने फिर बोला है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, ठीक है। इसके बाद बायो सेवर्ट का नियम तो 100% पढ़ के जाना है दोस्त। व्हीटस्टोन ब्रिज आ सकता है 5 नंबर में, सेलों का संयोजन पहले ही इंपॉर्टेंट लगा रखा है। ये रहा गॉस की परिमेय अनुप्रयोग, यहाँ से अब अक्षीय निरक्षीय एक पढ़ के चले जाना, अनुप्रयोग गॉस का नियम ये पढ़ के चले जाना। समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ के चले जाना, यहाँ से न्यूमेरिकल लिख लो, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं भैया, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। विलगित गोली चालक भैया इनको पढ़ोगे, बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ स्टार मार्क लगा है समझो ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्त। क्या बन जाता है ये, और इम्पोर्टेंट बन जाता है जहाँ जहाँ स्टार लगे हुए हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ स्टार लगे हैं। तो ये हैं आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी बुक में देखे पहले क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ से पेपर बनता है, पिछले 4-5 सालों के पेपर उठाए और देखा कि भाई यहाँ से पेपर बन रहे हैं। हो सकता है इस बार भी पेपर इन्हीं सबसे घूम के आए। तो ये जो एक्सपेक्टेड हमारे क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको दे दिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही बेहतर चीज़ें आपके लिए और इस चैनल पर मिलते रहेंगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।